दोस्तों क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 9th स्टैंडर्ड से 10th की तरफ बढ़ रहा है और अपनी जिंदगी का सबसे पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा है, लेकिन दिक्कत यहां पे आ पड़ रही है कि जिंदगी में पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हो और उसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आप आ चुके हैं हमारे इस वीडियो पर। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जहां पर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं कि आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से सोर्सेज आपको क्या रेफर करनी चाहिए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन हमें किस तरीके से क्या करनी चाहिए। तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहली चीज नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लो अगर नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि ये एक ऐसा व्हाट्सएप चैनल होने वाला है जहां पे आपको नोट्स, जहां पे आपको अपडेट्स, जहां पे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई सारी चीजें और आपको प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी सारी चीजें आपको वहां पे मिला है। तो नहीं ज्वाइन किया है तो क्या ही किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। अगर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन है, अपना जो ड्रीम परसेंटेज है जो 90+ है, नहीं है तो रख लो, क्योंकि जब सोचोगे ऊंचा तभी तो भाई मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना। चलो अब एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, एक ये होता है कि जब एक क्लास 10th का बच्चा अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है तो सबसे बड़ा जो सवाल उसके मन में ये आता है कि मुझे मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से सोर्सेस पे जाना चाहिए, कौन सी चीजें मुझे रेफर करनी चाहिए, कौन से पब्लिकेशन की बुक मुझे लेनी चाहिए, कौन सी गाइड मुझे लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो मैंने हर साल देखी है, जो क्लास 10th के बच्चे फेस करते हैं। एक चीज मैं आपको बोल दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि देखो जब आपकी 10th स्टैंडर्ड की जब आपकी जो आंसर शीट होती है, जब वो चेक होती है, ठीक है, जब वो आंसर शीट चेक होती है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, वो जो आंसर शीट चेक होती है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसी के हिसाब से क्या की जाती है, चेक की जाती है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको कंप्लीटली जो फोकस रहना वो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उस पे ही फोकस रहना, आपको इधर उधर की बुक पे नहीं जाना। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको भाई ये वाली बुक ले ले, वो वाली बुक ले ले, ये एक ऐसी बुक है जिससे अगर आपने फॉलो कर लिया तो भाई आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 95। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी जो आंसर चेक होंगे, सारी जो चीजें होंगी वो आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही होंगी। टेक्स्ट बुक में जो डाटा दे रहेंगे उसी के बेसिस पे, टेक्स्ट बुक में जो रीजंस दे रहेंगे उसी के बेसिस पे क्या चीजें चेक होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और आपको भी यही ध्यान में रखना है कि आपको ये आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है आपको उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा किसी और टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो भी नहीं करना है। समझ में आ गया। अब अगला अगर मैं बात करूं तो आता बेसिक्स। जी हाँ दोस्तों, अब 9th स्टैंडर्ड में आपने 2 सब्जेक्ट से आप रूबरू हुए थे, जो अगर मैं बात करूं अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को लेकर मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं आपको कहूंगा देखो इतना डरने और इतने घबराने वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहली चीज देखो, आपका जो क्लासेस स्टार्ट होगा वो ऑलमोस्ट 15 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट होगा, तो अभी से लेकर आपके एग्जामिनेशन आपके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। आप, मैं कहूंगा कि कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी चैप्टर चालू करो तो सबसे पहली चीज उसके बेसिक्स पे ध्यान दे दो। क्या ध्यान दोगे? उस पे बेसिक्स पे ध्यान दे दोगे। अलजेब्रा के जो बेसिक्स है या फिर जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर ध्यान दो। बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं जो फ्रैक्शन में घबरा जाते हैं, जैसे अगर इनको 2/3 आ गया, फिर 4/5 आ गया, ठीक है, और इसको बोल दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो इसमें आधे लोग की जो बत्ती होती है वो गुल हो जाती है। ये चीज नहीं करनी है आपको। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको बेसिक कैलकुलेशंस है उनको आपको क्लियर कर लेना, क्योंकि देखो ये बहुत छोटी चीज है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इसी में ज्यादा क्या परेशान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, इन चीजों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं 2x प्लस y आ गया, ठीक है, फिर ऐसा 2a ऐसे आपको इक्वेशंस दे दिया रैंडमली, तो इन इक्वेशंस में बहुत ज्यादा आप क्या जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो 10-15 दिन आपके पास गैप बच रहा होगा, आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो गई होगी तो भी नहीं खत्म हुई रहेगी, तो भी आपको जब 10th स्टैंडर्ड की जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम अपने बेसिक्स के लिए 2 दिन में, जिससे आपका बेसिक कैलकुलेशन आपके इजी हो गए ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपका आधे से ज्यादा जो डर है ना वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिक्स पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगला यहां पे अगर मैं बात करूं, जो अगला आता है कंसेप्ट। जी हाँ, मैं आपको देखो एक चीज बोल रहा हूं,
पहले पहले जो पेपर पैटर्न जब हम पढ़ा करते थे, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने का नहीं हूं, मैं एक चीज आपको कहूं, जब हम पढ़ा करते थे तो मेनली जो क्वेश्चंस आते थे वो कैसे आते थे, वो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे। कैसे आते थे? सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या पूछे जाते थे। बट अब जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा बदल चुका है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेनली आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते जितना पहले एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे। अब जो मेनली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली आपके एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, या फिर डायग्राम बेस्ड होते हैं, जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड में बोलते हैं। अब यहां पे जरूरत क्या बनती है मालूम है क्या? यहां पे जरूरत बनती है आपकी कंसेप्ट की, कि आपको कितना कंसेप्ट याद है, कितना कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, इन चीजों की कि आपको यहां पे जरूरत पड़ती है। तो यहां पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहली चीज आप इन कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सम पढ़ रहे हो, जैसा अगर मैं बात करूं, आप अगर ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझो कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, वो थियरम है तो उस थियरम को सॉल्व कैसे किया है। रट्टा नहीं मार लेना है कि भैया कि पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इनवर्स कर देना है, फिर इसको इससे कट मार देना, नहीं, ये चीज नहीं। समझो कि कैलकुलेशंस कैसे किए जा रहे हैं, समझ में आ गया। अगर आप मैथ्स रट्टा मारने जाओगे, साइंस रट्टा मारने जाओगे, तो भैया आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो एकदम से गायब हो जाएगी और बोर्ड एग्जामिनेशन में इधर उसका उधर कर बैठोगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहली चीज आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना। कंसेप्ट के बाद आपको क्या करना है, आपकी बाकी की जो चीज है, बाकी का जो साइकिल है, उसके थ्रूवर्ड्स के आपको प्रोसीड करना है। अब आगे यहां पे अगर मैं बात करूं, अगला क्या आता है? नोट्स आता है। अब देखो एक चीज मैं बोलता हूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर मैं बात करूं, तो अब यूट्यूब पे आप आ जाओगे, आपको कई सारे नोट्स मिलेंगे, ये वाला नोट्स फॉलो कर लो, वो वाला नोट्स फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, आपको एक चीज, सबसे पहली चीज मैंने यहां पे बताई कि आपके पास एक डेफिनेट नोट होना चाहिए। नोट्स मतलब इन द सेंस क्या होना चाहिए? एक ऐसी नोट्स होनी चाहिए जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पे क्या बेस्ड हो। समझ में आ गया? आप रेफरेंस के लिए कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहता है जो मैं हर साल बच्चों को देता हूं, वो यह होता है, ठीक है, वो यह होता है कि आप सबसे पहली चीज क्या करो मालूम है क्या? सबसे पहली चीज आप आपके जो खुद के जो नोट्स होते हैं वो ओन सेल्फ नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? सेल्फ नोट्स आप पहले बनाओ। ये सेल्फ नोट्स बनाया, ये सेल्फ नोट बनाने के बाद फिर आप चीजों को कवर करो। समझ में आ गया? और नोट्स भी आपको दो प्रकार के होने चाहिए। एक सबसे पहली चीज, एक सेल्फ नोट हो गया आपका ये वाला पार्ट, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक जो नोट्स होना चाहिए वो एक आपका शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स अभी ही नहीं बना लेने। सबसे पहली चीज, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चीजें पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको वो कंसेप्ट समझे, वो चीजें समझे। पहले 2 से 3 बार वो लेक्चर्स को देखो, लेक्चर्स को देखने के बाद फिर जाके आपको क्या करना है, इन नोट्स को क्या आपको बनाना शुरू करना है। क्लियर हो गया? चाहे वो डिटेल नोट्स हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो। पहले डिटेल नोट्स बनाओगे, डिटेल नोट को 3-4 बार पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा इसमें से क्या जरूरी क्या नहीं, और फिर उन चीजों को आपको शॉर्ट नोट्स में क्या इंक्लूड करना है। इतना पार्ट क्लियर हो गया? फिर अगला अगर मैं बात करूं तो क्या आता है आपका लर्निंग वाला पार्ट। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, एक 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है ना, अब उसके स्कूल ओपन हो गए होंगी, ठीक है। अब स्कूल में ना बहुत सारी चीजें लिखने के लिए दी जाती है, जिसको होमवर्क के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। कौन से फॉर्म में दिया जाता है? आपके होमवर्क के फॉर्म में क्या दिया, होमवर्क के फॉर्म में आपको क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब जब ये चीजें होमवर्क के फॉर्म में आपको दी जाती है, तो अब आप दिन भर क्या करते हो मालूम है क्या? दिन भर बस ये होमवर्क ही करते रहते हो और इसी में आपका पूरा टाइम चला जाता है। मेरे को एक चीज यहां पे कहूंगा कि आप होमवर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बात करूं ना, तो यहां पे इतना भी ज्यादा जो होमवर्क दिया जाता है, कई बार स्कूलों में कुछ चीजें मतलब की नहीं होती, वो भी चीज आपको दी जाती। तो यहां पे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कौन सी चीजें मेरे लिए जरूरी है और कौन सी चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इन चीजों को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? फिर उनको कितना टाइम देना है, होमवर्क है फटफट लिख के खत्म कर दो। उसके बाद मैं मेनली कहूंगा कि आपको लर्निंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊं लर्निंग के लिए भी, कि लर्निंग कैसे की जाती है, किस तरीके से हमें करना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मैं आपके लिए लर्निंग के लिए भी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया? फिर अगला अगर मैं बात करूं तो आता है मैथमेटिक्स सॉल्व डेली। सही बात है। देखो एक चीज यहां पे मैं कहूंगा, कोई भी सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट आप एक दिन में एक करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बात मैथमेटिक्स की आती है तो यहां पे मेरी आपके हाथ जोड़ के विनती है कि आप मैथमेटिक्स को डेली बेसिस पे सॉल्व करो, डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करो। अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, चीजें कहीं ना कहीं गुम होती जाएंगी आपकी। समझ में आ गया? अब उसको भी किस तरीके से करना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर हाजिर होने वाला हूं। इतना चीज क्लियर हो गया?
अब आता है रिवीजन अगेन एंड अगेन। देखो एक चीज मैं बोलूंगा, कई बार आपके साथ एग्जामिनेशन में हुआ रहेगा कि आप चीजों को लर्न कर लेते हो, लर्न करने के बाद लेकिन भूल जाते हो। रीजन क्या होता है हमारे? रीजन ये होता है कि आप उसको रिवाइज नहीं करते। आप एक बार पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आपको लगता है बस भाई बहुत हो गया, अब मुझे कवरने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चलेगा। और लेकिन एग्जामिनेशन में जब जाते हो तो चीजें ऐसे हवा 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 उड़ने लगती है। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आपको चीजों को रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। जब चीजों को रिवाइज प्रॉपर्ली करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना दिक्कत आने वाली है। समझे? अगला आता है डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है। अब आप सोचो कि एसएसटी इजी है मैं कर लूंगा, तो भाई बहुत गलत फहमी में चल रहा हूं। नहीं, आप सोच रहे ये वाला सब्जेक्ट है हार्ड है, मैं इसको नहीं करूंगा, इसको हटा दे रहा हूं, उसको बाजू में रख रहा हूं, लास्ट में जो आईएमपीज मिलेंगे उसमें कर लूंगा। नहीं, ये भी एक चीज गलत है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड तब लगता है जब उसको हम लोग फेस नहीं करते। अगर वही चीज अगर उसको हम लोग फेस करते हैं तो वो हमें हार्ड नहीं लगता है। समझ में आया? इतना क्लियर? डन। तो ये चीजें मैंने आपको कुछ बता दी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन के। लास्ट से आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी नहीं, एट दिस पॉइंट नहीं, आप थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लो, 2 से 3 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी। होप सो चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। चलिए, अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कैसे और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। बोलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।